काफी शीघ्र वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का, आप लोग यहाँ भगवान और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम भगवान भोगना का ये नारा लगा रहे हैं। वो इस क्षेत्र का प्रधान देवता है। और ठीक है बाबा, इधर आइए, तो गा के सुनाइए खुशी अपनी। अपनी खुशी जाहिर कीजिए। आज परमात्मा की कृपा से करिए। आज ये शुभ पर्व का दिन है नाम देख बोलिए जो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए थे, जिसके लिए हम तपस्या और कल हमने यज्ञ की थी, गा के वो भगवान भोगनाथ वो महादेव प्रसिद्ध हो गया है। और चंद घड़ी के अंदर जो है हमारा ये 41 लोग चंद घड़ी में आने वाले हैं। ये लाइन से लग गए हैं। थोड़ा गा के बताइए अपनी खुशी, जो गढ़वाली भाषा है उसमें। ये है हमारी उत्तराखंड देवभूमि छना, हे प्रभो देवों की भूमि छना, वीर योधों की भूमि छना, हे पांच पांडवों की भूमि छना। हे प्रभो तुमने आज हमारी याद रखी, ये उत्तराखंड की याद रखी। ये जो 41 लोग अंदर फंसा थे, दुख दर्द मुनि कुकू थे, हमने हवन करी ये हृदय तुरंत आज हमारा हे भगवान 41 लोग सुरक्षित जय श्री राम, जय पांडवों की, देवी द्रुपदा की। तो खुशी साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बड़ी कामयाबी है, 17वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन में। मैनुअल तरीके से जो खुदाई की जा रही थी उसमें आज बड़ी कामयाबी और बड़ी खुशखबरी। 12 नवंबर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। अजीत राठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, बस महज कुछ घंटे का इंतजार है जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जो परिजन है मजदूरों के वो भी क्या वहां मौके पर टनल के बाहर ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग तो उनके परिजन यहीं पर हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है कहीं और रखा गया है। वो जहां पर हॉस्पिटल बनना है तो वहां भी कुछ लोगों को रखा गया है। तो इसके साथ ही वहां ले जाने की जहां तैयारी है तो वहां पर इनको श्रमिकों को ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच में इस पूरे घटनाक्रम के लिए अभी समय लगेगा। और जैसा हम बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को अंदर से निकालने के लिए कम से कम भी 2 से ढाई मिनट लगेंगी। और 2 से ढाई मिनट लगने का मतलब ये है कि आप अभी उनके खत्म होने का मतलब ऑपरेशन को पूरी तरह से ओवर होने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा तकरीबन 2.5 घंटे का। और 2.5 घंटे बाद वो आ जाएंगे। हालांकि अब ये कहना गलत है कि ऑपरेशन का इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ऑपरेशन ये समझिए कि ओवर हो चुका है, जिसको हमारे चैनल ने सबसे पहले दिखाया है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि देश दुनिया में ये खबर अगर सबसे पहले किसी चैनल पर थी तो न्यूज स्टेट पर थी। और ये हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने का और बरकरार रखने का काम करता है। इस तरह की ऑथेंटिक सूचनाएं, आपके स्रोत कितने मजबूत हैं, आपके सूत्र कितने मजबूत हैं, ये सब इसी चीज से पता चलता है। तो अभी जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है और चलने के बाद क्या स्थिति बनेगी अभी 2-3 घंटे का और अभी यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, जब ये इनको एम्बुलेंस में बिठाकर चिन्याली छोड़ की तरफ लेकर के जाएंगे। जी बिल्कुल, मजदूरों के बाहर निकलने का अजीत सभी को इंतजार है, क्योंकि पिछले 17 दिनों से जो कड़ी मशक्कत चल रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, आज सभी को इंतजार है कि मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकले। अजीत, आप लगातार नजर बना के रखिए, हम आएंगे आपके पास। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आपको कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था। सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ था और 5:30 बजे गेट पूरी तरह से बंद हो गया था। 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया था। दिवाली के दिन, यानी कि दिवाली थी 12 नवंबर को, उसी दिन यह हादसा हुआ था। फिर 13 नवंबर तक शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। दोबारा मलबा आने से लगभग 20 मीटर बाद ही काम रोकना पड़ गया, यानी कि चुनौतियां काफी सारी आई, इसलिए यह इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 14 नवंबर की बात करें, 14 नवंबर को टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई
ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को भी काम में लगाया गया, लेकिन लगातार मलबा आने से लगभग 900 mm यानी कि करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बनाया गया था। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन ये मशीन भी असफल हो गई थी क्योंकि लगातार बीच में हर्डल आ रहे थे। जो लोहे के रॉड डाले गए थे सुरंग में टनल को बनाने में, वो बीच बीच में आ जा रहे थे। 15 नवंबर की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे और टनल के बाहर मजदूरों के परिजनों की पुलिस से झड़प भी हुई थी। जो परिजन थे उनकी पुलिस से झड़प भी हुई थी क्योंकि वो नाराज हो रहे थे कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से नाराज थे। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान हैवी ऑगर मशीन लेकर 44 रोड हेलीपैड पहुंचा और यहां से पार्ट्स विमान में ही फंस गए थे, जिन्हें 3 घंटे बाद निकाला जा सका और उसके बाद सिलक्यारा टनल पहुंचा। उसके बाद 16 नवंबर की बात करें तो लगभग 200 हार्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन यानी कि ऑगर मशीन को काम में लगाया गया, उसे इंस्टॉल किया गया। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मीटिंग ले रहे थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे, जैसा कि आप देख भी रहे थे। आज भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। 17 नवंबर की बात करें तो सुबह 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें दवा दी गई। दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग एक बार फिर से रुक गई थी और मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। नई ऑगर मशीन रात में इंदौर से देहरादून पहुंची थी, जिसे उत्तरकाशी के लिए भेजा गया और रात में टनल को दूसरी जगह से ऊपर से काटकर फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्वे किया गया। 18 नवंबर दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। खाने की कमी से फंसे मजदूरों में कमजोरी की शिकायत भी थी। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल उत्तरकाशी पहुंचे। 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनाई गई, यानी कि जब ड्रिलिंग में लगातार असफलता हो रही थी, अमेरिकन ऑगर मशीन बार बार रुक जा रही थी, तब अन्य विकल्पों पर भी सोचना शुरू किया गया। इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन से खुदाई की जा रही थी, उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम शुरू किया गया कि 2 विकल्पों पर एक साथ काम शुरू करते हैं। अगर इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी तो वर्टिकली कुछ कामयाबी मिल सकती है, इसीलिए 2 तरह से ड्रिलिंग का कार्य शुरू हो गया। 19 नवंबर की बात करें तो सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया था। फंसे लोगों के परिजनों को आश्वासन दिया था कि शाम को 4 बजे सिलक्यारा एंड ड्रिलिंग दोबारा उसमें शुरू की जाएगी। ये तस्वीरें भी लगातार एम्बुलेंस की आप दिखा रहे हैं। 41 एम्बुलेंस टनल के बाहर तैनात की गई हैं, जो कि टनल के बाहर पहुंच चुकी हैं और इनके 44 रोड में जो हॉस्पिटल तैयार किया गया वहां तक पहुंचने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया है ताकि जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल तक पहुंच सकें। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत राठी भी बता रहे थे कि पिछले 17 दिनों से मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, तो टनल के अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल अलग होगा, वहां पर एकदम अंधेरा होगा। इसी वजह से पहले जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उन्हें टनल के बाहर, मतलब टनल के अंदर ही बेड लगाए गए हैं, वहां पर कुछ देर रखा जाएगा ताकि उनका जो शरीर का तापमान है, टेम्परेचर है, वो सामान्य हो जाए बाहर की तुलना में। और क्योंकि उनके सामने टनल के अंदर बिल्कुल अंधेरा था तो आंखों में भी काफी सारी दिक्कतें आई होंगी, तो उनकी आंखों को भी थोड़ा आराम हो। डॉक्टर्स की टीम भी टनल के अंदर ही मौजूद है, उनका पहले हेल्थ चेकअप करेगी, कुछ देर रेस्ट कराया जाएगा टनल के अंदर ही, फिर एम्बुलेंस के रास्ते उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी सबसे पहले न्यूज स्टेट आपको अपडेट बता रहा था और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अजीत राठी मौजूद थे, जो कि पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। पिछले अगर बात करें 17 दिनों से हमारे सहयोगी अजीत राठी वहां पर डेरा डाले हुए हैं और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी निभाई है हमारे सहयोगी अजीत राठी ने भी, दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहे। और देखिए वहां से जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आ रही हैं वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अजीत, पिछले 17 दिनों से लगातार प्रार्थनाएं की गई, दुआएं की गई, अन्य सारे विकल्पों पर भी काम शुरू किया गया कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। बाहर से भी एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा क्योंकि चुनौतियां यहां पर काफी सारी थी, लेकिन अब आज मिशन पूरी तरह से सफल हुआ है। बड़ी भूमिका रही है इसमें सभी की, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, सेना की बात करें और आपकी भी, क्योंकि आप लगातार वहां से हर अपडेट पहुंचा रहे थे। पिछले 17 दिनों से वहां पर डेरा डाले हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक अंदर की ओर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देता हूं। अंदर की तरफ जो बेड लगाए गए हैं उनकी संख्या केवल 8 है। ये एक बहुत अपने सूत्र के हवाले से मैं जानकारी दे रहा हूं अपने दर्शकों को कि
केवल 8 बेड लगाए गए हैं। यानी जो जिनको ज्यादा रखने की जरूरत होगी उनको वहां रखा जाएगा। और ऐसा होगा कि अंदर से 8 लोग निकलेंगे, वो 1 घंटा आधा घंटा वहां रहेंगे और फिर उनको एम्बुलेंस में लेकर चिन्यालीसोड़ और या उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कूच कर दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन के पूरे इंतजाम किए गए हैं। रूट को पूरा ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया है। फ्लीट और एस्कॉर्ट पायलट सब उनकी एम्बुलेंस के काफिलों के साथ चलेंगी, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा और एम्बुलेंस के पास भी जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। तो अभी थोड़ी देर और एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा हूं, जो पूरा का पूरा पाइप अंदर उन मजदूरों तक पहुंच गया है तो वो थोड़ा जाते जाते नुकीला हो गया है, तो उसके कुछ नुकीले होने की वजह से उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो वो 5-7-10 मिनट में वो काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर उन मजदूरों को वहां से अंदर से निकालने का क्रम शुरू होगा। और जैसे ही क्रम शुरू होगा तो जैसा मैंने अभी पिछली बार भी आपको बताया था, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट एक मजदूर को लाने में और उस गाड़ी को, उस जो ट्रॉली है छोटी सी बनाई गई, उस ट्रॉली को अंदर जाने में और आने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और अभी ये काम चल रहा है। एम्बुलेंस आ गई है, प्रशासन ने व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है, ले जाने की तैयारी हो गई है। अंदर मेडिकल सपोर्ट के साथ पूरे बेड लग गए हैं और सारी एम्बुलेंस भी बिल्कुल बहुत आधुनिक टाइप की, जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स एक साथ रहेंगे और एक एसडीआरएफ या एनडीआरएफ का जवान भी एम्बुलेंस में बैठकर उस श्रमिक के साथ चिन्यालीसोड़ या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उत्तरकाशी के अस्पताल तक जाएगा। तो ये एक नवीन जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि इस समय जो भी चल रहा है वो बहुत ही महीन और बहुत बारीक प्रक्रिया चल रही है। अब उनको निकालने का सिलसिला और 10-15 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो पाइप का नुकीलापन दूर होगा तो उसको अपना शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। टनल के अंदर 8 बेड तैयार किए गए हैं, यानी कि जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो उन 8 बेडों पर पहले मजदूरों को कुछ देर रेस्ट कराया जाएगा, उनका हेल्थ चेकअप होगा ठीक से, उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर पहुंचाया जाएगा। अजीत राठी लगातार वहां से अपडेट पहुंचा रही हैं हम तक और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सभी एम्बुलेंसेस बाहर तैनात हैं। पूरी तैयारी है, हर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक नर्स को तैयार किया गया है ताकि वो मजदूरों का एम्बुलेंस के अंदर भी ठीक से हेल्थ चेकअप कर सकें। और वर्टिकल ड्रिलिंग भी कल शुरू की गई थी, उसे फिलहाल रोक दिया गया क्योंकि बड़ी कामयाबी इस मिशन में मिली है। 17वां दिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन का है और आज एक बड़ी कामयाबी, कुछ मजदूरों के परिजन भी वहां पर मौजूद हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। आज भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे रेस्क्यू ऑपरेशन के हालात का जायजा लेने के लिए, अपडेट जानने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। पल पल की अपडेट वो ले रहे थे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत बता रहे थे कि पाइप टनल तक पहुंच गया है, मजदूरों तक पहुंच गया है। आगे का हिस्सा थोड़ा नुकीला हो गया जिसे मॉडिफाई किया जा रहा है और उसके बाद मजदूरों को धीरे धीरे करके बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है। पिछले 17 दिनों से जिस तरह से जो एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगे हुए थे, दिन रात वहीं पर डेरा डाले हुए थे, मजदूरों को बाहर निकालने के लिए उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। और चिन्यालीसोड़ हॉस्पिटल जो कि तैयार किया गया मजदूरों के लिए, वहां से हमारे सहयोगी मुकेश जगमोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट हॉस्पिटल के बाहर से वहां पर तैनात कर्मचारियों को क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि कब तक मजदूरों के पहुंचने की संभावना है? जी देखिए, जैसे ही टनल के अंदर जो पाइप है वो ब्रेक थ्रू हुआ और उसके बाद चिन्यालीसोड़ अस्पताल में यहाँ पे हलचल बढ़ गई है और चिन्यालीसोड़ अस्पताल में ही उन 41 मजदूरों को यहाँ पे लाया जाएगा। आप ठीक मेरे पीछे देखिए कि ये चिन्यालीसोड़ बेस कैंप अस्पताल है और यहाँ पे प्रशासन ने चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे है क्योंकि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और जो जैसे ही यहाँ पे जो मजदूर उनको लाया जाएगा तो उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे सारे बेड लगा दिए गए हैं और जो